नमस्कार, मैं हूं रविक्षा शर्मा। मृदुभाषी की खास पेशकश 2 PM शो में आपका स्वागत है। रुक करते हैं देश प्रदेश की बड़ी खबरों का जो सुर्खियों में है। पहले रुक करेंगे हरिद्वार कुंभ का, जहां आज पहला शाही स्नान है। तीर्थ नगरी हरिद्वार में बड़ी संख्या में भक्तों का पहुंचना जारी है। गंगा के प्रमुख घाटों पर पैर रखने के लिए भी जगह नहीं है। हरिद्वार कुंभ का स्नान 101 साल बाद बन रहा है, विशेष संयोग में हो रहा है। स्नान के लिए श्रद्धालु ब्रह्म मुहूर्त में सुबह गंगा के घाटों पर पहुंच गए और अमृत स्नान का लाभ लिया। सुबह 7 बजे हर की पौड़ी को भक्तों से खाली करवा लिया गया। इसके बाद घाटों की सफाई की गई। शिवरात्रि पर्व और महाकुंभ के पहले शाही स्नान की वजह से हरिद्वार में श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ा है। देर रात से हाईवे पर जाम है और श्रद्धालु पैदल चलकर गंगा घाटों पर पहुंच रहे हैं। देर रात से ही हर की पौड़ी पर जबरदस्त भीड़ लगी हुई है। शो में अगली खबर है पश्चिम बंगाल से, जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बुधवार को नंदीग्राम सीट से नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद चोटिल हो गई। ममता ने साजिश के तहत उन पर हमले का आरोप लगाया है, जिसके बाद ममता को ग्रीन कॉरिडोर बनाकर नंदीग्राम से बुधवार देर शाम ही कोलकाता लाया गया, जहां राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल SSKM में रात में ही उनका इलाज शुरू किया गया, जहां फिलहाल वे भर्ती हैं। उन्हें शरीर पर, पैर सहित कई अन्य जगह पर गंभीर चोटें आई हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि चुनाव प्रचार के दौरान 4-5 लोगों ने उनको धक्का दे दिया था, जिसकी वजह से उनकी ये हालत हुई है। ममता का कोलकाता के SSKM अस्पताल में इलाज करने वाले डॉक्टर ने उनकी तबीयत का हाल बताया है। डॉक्टरों की टीम ने प्रारंभिक जांच में पाया है कि पैर सहित ममता बनर्जी के शरीर में कई जगह गंभीर चोटें आई हैं। उन्हें 48 घंटे तक कड़ी निगरानी में रखा जाएगा। अगली खबर है उज्जैन से, जहां ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर में महाशिवरात्रि का उल्लास छाया हुआ है। गुरुवार तड़के भगवान का अभिषेक और भस्मारती के बाद सुबह 5 बजे से ही दर्शन का सिलसिला शुरू हो गया। भक्त शुक्रवार सुबह 10 बजे तक भगवान के सतत दर्शन कर सकेंगे। भगवान की एक झलक पाने के लिए मध्यरात्रि 3 बजे से ही कतार लगना शुरू हो गई थी। शिवरात्रि पर हजारों की संख्या में लोग महाकालेश्वर मंदिर दर्शन के लिए पहुंचते हैं। लोगों की सुरक्षा व्यवस्था और भीड़ नियंत्रण के मद्देनजर 6 ASP, 16 CSP, DSP, 25 थाना प्रभारी, 63 SI, 46 ASI, 63 महिला आरक्षक सहित कुल 1000 पुलिस अधिकारियों व जवानों को 6 शिफ्टों में ड्यूटी पर लगाया गया है। खास बात यह है कि पुलिस लाइन के अलावा बाहर से भी अतिरिक्त पुलिस फोर्स बुलाया गया है। श्रद्धालु व मंदिर की सुरक्षा के मद्देनजर सभी चौराहों पर CCTV कैमरे लगाकर कंट्रोल रूम के माध्यम से नजर रखी जा रही है। देखिए, कोरोना को देखते हुए हम लोगों ने प्री बुकिंग जो है वो शुरू करी थी और लगभग 29,000 के आसपास लोगों ने प्री बुकिंग कराई थी। और इसके अलावा 250 रुपये की जो सशुल्क व्यवस्था है उसको भी हमने ऑनलाइन भी खोल के रखा था, ऑफलाइन भी खोल के रखा था। लेकिन अभी जैसा देखने में आ रहा है कि जितने लोग प्री बुकिंग के आधार पर या फिर जो हमारी दर्शन व्यवस्था सशुल्क थी उसके आधार पर आ रहे हैं, उस लगभग उतनी ही संख्या में लोग जो हैं बिना बुकिंग के भी आ रहे हैं। लेकिन हम लोग उनको भी अलाउ कर रहे हैं। किसी भी श्रद्धालु को हम लोग वापस जो है नहीं भेज रहे हैं। चेकिंग जरूर होती है, लेकिन अगर स्लॉट है तो निश्चित रूप से आदमी को तत्काल प्रवेश दे दिया जाता है, उसको बहुत जल्दी दर्शन हो जाते हैं। लेकिन किसी भी श्रद्धालु को वापस हम लोग नहीं भेज रहे हैं। मेरी ऐसी उम्मीद है कि जैसे कि पूर्व के वर्षों में होता था, लगभग 1 लाख के आसपास लोग दर्शन करके जाते थे, उतनी ही संख्या इस बार रहेगी। लेकिन जितने भी दर्शनार्थियों से मेरी बात हुई है, श्रद्धालुओं से बात हुई है, लगभग 50-60 ग्रुप से मैं अभी तक सुबह से बात कर चुका हूँ। सभी के द्वारा ये फीडबैक दिया जा रहा है कि सामान्य दर्शन में भी जितना समय लगता है उससे भी कम समय में उनको दर्शन हो रहे हैं। 45 मिनट के अंदर आदमी गाड़ी पार करके वापस भी वहाँ तक चला जा रहा है। पूरी पुलिस व्यवस्था 4 हिस्सों में बटी हुई है। यातायात और पार्किंग व्यवस्था, मंदिर के बाहर की व्यवस्था, मंदिर के अंदर की व्यवस्था और शहर की व्यवस्था, पूरी व्यवस्था में 4 हिस्सों में बटे हैं। और इसमें लगभग 1000 का पुलिस बल लगा हुआ है। हमने जो श्रद्धालु जन आ रहे हैं उनके लिए पार्किंग स्थल जो है इंटरप्रिटेशन पे दिया है, जहां हमारे पास 2000 वाहनों के पार्किंग की व्यवस्था है। बाकी फिर 4 धाम के पास से सभी की एंट्री हो रही है और अभी तक पूरे दर्शन व्यवस्थित चल रहे हैं। अगली खबर है राजगढ़ से, जहां जिला प्रशासन द्वारा 2 दिवसीय डे नाइट कबड्डी प्रतियोगिता का फाइनल मैच खेला गया। इस प्रतियोगिता में नरसिंहगढ़ विजेता रही, वहीं उप विजेता खिलचीपुर रही। प्रतियोगिता के विजेता को 10,000 रुपए का पुरस्कार तो वहीं उप विजेता को 7,000 रुपए के साथ ट्रॉफी दी गई। यह प्रतियोगिता 25 फरवरी से पंचायत स्तर से शुरू की गई थी। इस मौके पर जिला पंचायत CEO डॉक्टर केदार सिंह ने बताया कि इस प्रतियोगिता से हमने ग्रामीण स्तर से अच्छे खिलाड़ियों को खेलने के लिए मौका मिला और जिले सहित प्रदेश भर में हमारे जिले का नाम रोशन हुआ।
शो की अगली खबर है ग्वालियर से, जहां भाजपा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दोहराया कि राजनीति सिर्फ सेवा का माध्यम होना चाहिए। हमारा लक्ष्य सिर्फ जन सेवा होना चाहिए, उसके लिए राजनीति एक बेहतर माध्यम है। अपने पिता स्वर्गीय माधवराज सिंधिया की जयंती के मौके पर आयोजित भजन संध्या कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए आए थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने रेलवे स्टेशन पर पत्रकारों से बातचीत में कहा कि उनके पिता के बताए रास्ते पर वे चलने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने हमेशा जन सेवा को सर्वोपरि रखा है, इसके लिए राजनीति को माध्यम चुना है। उन्होंने कहा कि इसी के सहारे हम विकास और प्रगति के साथ ही जन कल्याण का मकसद पूरा कर सकेंगे। देखिए, राजनीति केवल एक माध्यम होनी चाहिए जनसेवा के लिए, और लक्ष्य जनसेवा होना चाहिए और माध्यम राजनीति होनी चाहिए। उस सोच विचारधारा के साथ हम लोग चलेंगे तो जन कल्याण, विकास और प्रगति का जो हम लोगों का मकसद है उसे हम लोग संभवता पूर्वक उस मुकाम तक हम लोग पहुंच पाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। अगले शो में फिर मुलाकात होगी दिन की बड़ी सुर्खियों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए मृदुभाषी।